हेलो अग्निवीरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि जगजगाहट होंगे। तो भाई प्रतिशत का है आज का टॉपिक, और प्रतिशत का आज का जो बुक है हमारी वो है राम सिंह यादव की बुक। दिख पा रहे हैं? चलिएगा, जैसा कि राम सिंह यादव के लिए एक सॉन्ग भी बनाया था, इसलिए राम सिंह यादव को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया, पहला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन है ना भाई, बी के वेतन से 50% अधिक है ना भाई। काम की लाइन ये है, और इससे संबंधित 10 से 12 प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में यदि आपको चाहिए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो एक जैसे यदि मान लीजिए राम सिंह यादव का एक क्वेश्चन यदि आपको ऐसा दिया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या दी है कम, तो यदि आपको एक क्वेश्चन दिया तो 10 से 12 इसी टाइप के क्वेश्चन दूसरी बुक से लगा दो। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि आईएमपी तो इसके ऑप्शन रट जाओ आप, क्योंकि बाकी में सब कर सकते हैं पर गणित में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है भैया, देखो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन है ना भाई, ए से कितना कम है। मैं अभी दो क्वेश्चन तो इसी में लूंगा ही सही, पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप हजारों क्वेश्चन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। देखो भाई, जब भी प्रश्न ऐसा आएगा तो आपको करना क्या है, ये पहली वाली लाइन को ही देखना है, बाकी की लाइन से कोई मतलब है ही नहीं कि कितना कम है कितना ज्यादा है। पर हम क्वेश्चन की पहचान करेंगे कैसे? तो ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस का मतलब ये होता है संतुलन का मतलब यूं मान सकते हैं हम, वो बोलेगा कि यदि अधिक है तो यहां पूछेगा आपसे कम। ठीक है भैया, और यदि यहां कम पूछेगा तो यहां पूछेगा आपसे अधिक। यहां थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि बोलेगा ए का वेतन बी के वेतन, अब यहां ज्यादा कौन है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब जो ए का वेतन 150 है तो इसका कितना है 100। आप ये मान के चलिए। अभी तो मैं थोड़ा संतुलन समझा रहा हूं, फिर आपको डायरेक्टली ट्रिक से करना जो मैं बताऊंगा। ठीक, ए का वेतन यदि 150 है तो बी का वेतन भैया 100 का। देखिए बोल रहा बी के वेतन से 50% अधिक है ना भाई। तो यहां वो बोल रहा है ये 50 का अंतर है, ये बोल रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, मतलब बी का बताना है कि वो कितना कम है, ये आपको बताना भैया। ठीक है, यदि 50% अधिक तो अपने सोचेंगे यार 50 ही कम होएगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, अंतर गुणित 100 बटे कम वृद्धि, ये सब सूत्र भूलो क्योंकि कंफ्यूजन वाले हैं। और आपका बता चुका हूं मैं, माइनस मार्किंग में तो कंफ्यूजन तो होना ही नहीं, या तो प्रश्न होना ही नहीं, और होना तो ढंग का होना, यानी कि करेक्ट होना चाहिए, ये मान के चलिएगा। ठीक है, अब यहां जब भी करें तो आपको कुछ नहीं करना है। 50% मतलब होता बटे में 100, ये आपको बता चुका हूं पहले भी, इसका बेसिक वीडियो पहले बना हुआ है, आप बेसिक वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेसिक चीजों की थोड़ी चर्चा कम करेंगे। ठीक, कि प्रतिशत है, प्रतिशत दिया है तो बटे में 100, प्रतिशत नहीं दिया है तो गुणे में 100। प्रतिशत दिया है तो बटे में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। यदि 1/2 अधिक है, क्या है ये? अधिक है, तो आपको क्या करना है? यदि अधिक है तो आपको करना है कम। क्या पूछ रहा है? देखिए कम, तो यहां कम कैसे करें? कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। 1/2 है, अधिक बोल रहा है तो इसमें जोड़ दो। कम बोलता तो कम कर देते। ध्यान समझना, अधिक की है तो अधिक है तो जोड़ना है, यदि यहां कम लिखा है तो कम करना है। अब कम क्या करना है कि सर हमें सोचनी पड़ रही, क्या करना है? एक तो वैसा का वैसा ही, इन दोनों को जोड़ दो। 2 रे कितना आ गया? 3, 1/3। इसका फार्मूला तो वैसे ये है x/x + y, x/x + y। इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला तो वैसा का वैसे ही रहेगा, नीचे वाला इन दोनों को जोड़ देते, 1/3 कम होगा। अब 1/2 का मतलब 50% है, तो 1/3 का कितना प्रतिशत है? गुणे में, किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100 करते हैं, तो 100/3 यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। कि सर ये सूझनी पड़ती कि कैसे आ जाता है? बिल्कुल, देखिए करना क्या है? 100/3, तो 3 तो वैसा का वैसे ही करना है। क्या? 3 वैसा का वैसा, 3 तिया 9, 3 बार 1 बच गया, 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, जो बच जाता है उसको माथे पर लिखना है। तो आंसर क्या है भैया? 33 सही 1/3%। आई होप समझ में आया होगा। मान लीजिए
कि मैं इसी प्रश्न में चेंज कर दूं, है ना भाई, यही मैं आपको 10 प्रश्न कराऊंगा इसी में चेंज कर करके। क्यों ना, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। यदि 50% कम आ जाता कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है तो बी का वेतन ए से यहां पे क्या पूछेगा वो आपसे, अधिक। ये विशेष ध्यान रखें, यदि यहाँ कम है तो यहाँ अधिक पूछेगा, अधिक है तो कम पूछेगा, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब मान लीजिए कैसे करेंगे, वही कि 50% है तो 1/2 है। अब ये कम है तो सर अधिक क्या होगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई। कुछ कम की बोलिए तो कम कर दो, एक तो वैसा का वैसे ही। अब कम करेंगे तो घटाना पड़ेगा, x/x - y, इसका फार्मूला। ये काय का है, कम का, इसके लिए करना है। अधिक की बात करेगा तो क्या करना है, x/x + y, ये 2 ट्रिक याद रह जाएगी। ठीक है, करना क्या है, अब 1/2 में से 1 गया तो 1/1 गुणित क्या कर दूंगा मैं, 100, तो कितना हो गया है, 100%। इसका राइट आंसर क्या गया, 100%। क्या बात क्लियर। चलिए और भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि यहां दे देता आपको 25% कम है ना, तो यहां पूछेगा वो अधिक। ठीक, क्या प्रश्न हो गया, 25/100, तो 25 × 100 1/4। ये बात समझ में आ गई। पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो आप कर करके देख सकते हैं। 25 कम, मैंने क्या बोला, कम है, तो इधर तो ये कम है ना, तो इधर अधिक चाहिए आपको, तो मैंने क्या बोला, घटाना पड़ेगा। कम है तो घटाना पड़ेगा, अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो देखो 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3, 1/3। 1/3 का प्रतिशत बता दो, तो अभी बता चुका हूं मैं, 33 सही 1/3%। समझ में आया, ये राइट आंसर हो गया। मान लीजिए कि यहां आपसे बोल देता, अब फटाफट करते चलना, 20% कम है, क्या बोल देता, 20, तो बोल दीजिए 20/100, 20 से 5 100, 1/5। 1/5 यदि कम है तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा मतलब वृद्धि या मतलब अधिक, तो ज्यादा क्या होगा, देखिए मैंने कहा कम कर दो, तो 5 में से 1 गया 4, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 100 का गुणा कर दो, अर्थात कितना हो गया भैया, 25% अधिक होगा। मान लीजिए कि यहां 30% कर देता हूं मैं, है ना भैया, 30% कम है, पहले कम कम के फिर ज्यादा ज्यादा के करा देता हूं। 30% कम है, ये कर दिया कम, तो 30 बटे कितना हो गया भैया, 100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10 हो गया। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया मैंने 1 से। अब 3/10 यदि ज्यादा है, क्या कम दिख रहा है ना, क्या करना है, अधिक, मैंने कहा घटाना है, तो भैया 3 तो वैसा का वैसा ही, और मैंने कहा x में से y, मतलब ये इसमें से घटाना है। 10 में से 3 गया, कितना हो गया, 7, ये हो गया आंसर। बस क्या करना है, गुणे में 100, कितना हो जाएगा, 300, 300/7। कि सर अब ये आंसर नहीं मिला, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको आंसर। कैसा मिलेगा आंसर वो देखो, 7 × 28, 7 × 28, 2 बज गया, 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बज गया, 14, 6 बज गया, और ये आंसर 42 सही 6/7। समझ आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, 42 सही 6/7 इसका राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको बहुत दे सकता है, बहुत प्रश्न है, मतलब आपको पीडीएफ में चाहिए तो 30 से 40 प्रश्न बनते हैं ऐसे के ऐसे प्रश्न। पर मेरा मानना यहां आपको चीजें दूसरी विधि से ऐसे समझानी थी ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। क्या है कि एक सूत्र और भी दिया गया है इसमें कि कमी गुणित वृद्धि, कमी गुणित 100 बटे वृद्धि, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो हमेशा हम पूरी लाइन को पढ़ते हैं, पर आपको पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल ये लाइन को देखना। अब मैं अधिक अधिक का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यह बोल देता 40% अधिक है, तो यहां क्या जाएगा, कम क्या है, ए से कितना कम है, क्या पूछेगा, बी का वेतन ए से कितना कम है ना भाई। तो क्या करना है, 40/100, फटाफट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। 2/5 तो क्या है आपको पता है, अधिक है ना भैया। अधिक के लिए मैंने क्या कहा था, जोड़ना है, यदि कम करना है तो, है ना भैया। क्या करूंगा मैं, देखिए 2 और 5 और 2 कितना हो गया, 7, ये आंसर हो गया। क्या कर देंगे, गुणे में 100, क्या कर देंगे, अभी आया था आपका 200/7, क्या कर देंगे 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6, 7 × 56, ये आ गया 4 बच गया, जो बच जाता है माथे पर। तो आपको समझ में आया होगा, 28 सही 4/7 प्रश्न। एक और हम इसका राम सिंह यादव का एक और प्रश्न दिया है। क्वेश्चन इतना बड़ा
ऊंची दुकान फीका पकवान वाला क्वेश्चन होता है, इतना बड़ा देते हैं कि एक वो उपभोक्ता अपने मूल्य में या अपनी कमी में 20% की वृद्धि करता है, तो बताइए कि वो कितने की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अपने सोचिएगा मालूम क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, पहली लाइन पढ़ना है। कमी कर रहा है मतलब कम कर रहा है, अब वृद्धि कर रहा है मतलब अधिक है। अधिक वृद्धि बात एक ही है, कमी करेगा वो तो या तो बोल देगा कमी, है ना भाई। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चलेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन पर कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई है, बताओ चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। देखो पहले क्या बोल रहा है वृद्धि, तो दूसरी लाइन में बोल रहा है कमी। तो कितना खर्चना पड़े, कुछ नहीं देखना अपने को, 20% वृद्धि, तो 20% क्या बोला है वृद्धि बोला भैया। तो 20 से पंजे 100 मतलब 1/5। अब यहां जाओ, क्या दिया वृद्धि मतलब अधिक है, अधिक मैंने वृद्धि का इस पहले बोल चुका हूं, सेम है वृद्धि अधिक। अब कम अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, बस क्या करना है गुणा कर दो प्रतिशत निकालने के लिए। तो 100/6 किससे काट देंगे 2 से, कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 3। आई होप समझे। अब भैया ऑप्शन दिया 2/3, 10/3, ऐसा सही में दिया कोई दिक्कत नहीं, 3 से काट दो, 3 एकम 3 कितना बच गया 2, 20 हो गया, 3 छंकी 18 कितना बच गया 2, 16 सही 2/3%। यह आंसर हो गया, है ना भैया। क्वेश्चन क्लियर। तो ये पहला टाइप आपका क्लियर हुआ होगा। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं प्रतिशत के, उन 5 क्वेश्चन के जितने भी टाइप हम बना सकते हैं वो बना लो, क्योंकि आपको रटना नहीं है, ये पक्की बात है, पर उससे संबंधित क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए, कितने हुए परीक्षा में, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हो गए, ये पास हो गए, ठीक है। कितने थे एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हो गए, एक परीक्षा थी जिसमें कितने हो गए 400 विद्यार्थी पास हो गए। ओके, अब भैया फिर क्या हुआ, अब ये तो नहीं फेल भी हुए, ये बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में, ये बोल देते तो कुल 400 बच्चे और पूरे पास हो गए तो हम लिख देते 100%, पर बोल रहा है कि एक परीक्षा थी जिसमें 400 पास हो गए। अब क्या मालूम फेल कितने हुए, तथा 60% फेल हो गए, तथा 60% फेल हो गए। क्या बात क्लियर, फेल हो गए विद्यार्थी, फेल हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको ऑप्शन दिया गया है। देखिए शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यहां लिखो पास, और ये ले लिया फेल। यदि मैं आपसे बोल दूं पूरी एक वस्तु होती है, जैसे मार्कर है, ये मार्कर अपने आप में 100% है। यदि मैं इसको भैया तुम एक 2 भाई हो, इसको 2 भाग कर दो, ऐसे कर दिए, तो 2 भाई ने इसको 50-50% बांट लिया। कितना बांट लिया, मतलब 50-50 बांट लिया। कितना बांट लिया। अब यदि दोनों भाई के पास जो भी कुछ बचा, अब वो एक जो वैल्यू भाई 50% नहीं है, अब यदि वो बांट रहा है तो उसके पास से फिर 100% हो गया। फिर जब वो किसी को डिवाइड करेगा तो वो 50-50 कर सकता है। समझ में आया, है ना भाई। तो यहां आपको देखना है कि पूरी वैल्यू 100% होती है। आपको कहा कि 60% फेल है, 60% फेल है, तो आप समझ चुके हैं कि पास कितने हुए 40%, क्योंकि आपको पता 100% है, हमने कहा 60% तो फेल हो गए, तो बचा कितना 40% पास। अब भले क्वेश्चन किताब में नहीं दिया है कि 40% पास हो गए। अब यहां जो दिया है 400 विद्यार्थी किसका दिया है, ये पास। इसका मतलब है कि 40% की वैल्यू, देखिए पास बराबर पास, आपको क्या लिखना है पास का प्रतिशत और जो पास हुए हैं उनकी संख्या, पास वालों की संख्या। ये मैंने अपने घरेलू सूत्र बना लिया है, पास वालों की संख्या, ताकि आपको सूझ पड़े सर हमें क्या सूझ पड़े किसके बराबर क्या रखना है। पास का प्रतिशत जो दिया गया है और पास वालों की संख्या, आगे भी जरूरत लगेगी। यदि आप फेल का दे देते कि आप 600 फेल हुए तो हम किसके बराबर रखते 60% बराबर 600। जिसका देंगे उसी का मान रखेंगे, क्योंकि बिरोबर का मतलब बिरोबर होता है। ठीक समझ में आई। अब पास का प्रतिशत कितना दिया 40% दिया क्या, ठीक है। और ये कुल संख्या का, पास की संख्या जो हुई है तो क्यों कुल संख्या का ही हुआ होगा, कुल संख्या का 40% है ये। चूंकि आपको पता है ये 400 जो है वो ऐसा नहीं पूरा 400, तो कितना आ गया ये 400। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। पास का प्रतिशत हो गया तो कुल संख्या का 40% है,
कुल संख्या को कुछ नहीं मानो तो आप 100 वगैरह कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 40% भैया बटे 40 बटे कितना आ गया 100 बराबर कितना हो गया 400। क्या बात है, प्रतिशत मतलब बटे में 100। यहाँ इस संख्या को क्या मान लिया हमने 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 10 गया गुणे में, बटे वाली संख्या गुणे में और ऊपर वाली नीचे। कैसे याद रखेंगे, जिसने धरती पर जन्म लिया यानी कि नीचे है वो ऊपर के लिए है ही सही, पक्की बात है, ऐसा तो नहीं कोई अमर होने के लिए लाया। तो जो नीचे है वो जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो पहुंच गया, वो कहाँ जाएंगे नीचे जब जन्म लेंगे। ठीक है भैया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 400 गुणित 10, 400 गुणित 10, 4 कहाँ गया बटे में। क्या बात क्लियर है, क्लियर नहीं आया समझ में। देखिए 10 तो गया ऊपर, 4 आ गया नीचे। 4 धाम 40, 10 हो गया, ये हो गया आपका 100 बार कट गया। 100 का गुना हो गया 10 में, 10 में गुना करते तो ऐसे नहीं करना 10 उनम 10 उनम, एक जीरो और लगा दो। कितनी जीरो लगा देता हूं 3, और यही क्या है हमारा आंसर। अर्थात कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 1000। 1000 में से 400 हो गए पास और फेल कितने हो गए 600। यदि कुल थे बताइए फेल होने वाली की संख्या क्या है, तो हम क्या निकाल देते 1000 का 60%। प्रतिशत मतलब बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 600 क्या हो गए फेल। क्या बात क्लियर। देखो 1000 थे, 1000 में 400 हो गए पास, 600 हो गए फेल। सूझ पड़ गया, फेल ज़्यादा हुआ इसलिए फेल का परसेंटेज ज़्यादा था 60%। तो आपको समझ में आया होगा, अपन ने थोड़ा लंबा चौड़ा समझ लिया है, पर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जब भी प्रश्न आएगा तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पर पहले पूरी चीज़ को समझने के लिए आपको पूरी प्रोसेस से गुजरना होगा। क्या बात क्लियर है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक है तो कुल कितने का पेपर है, मतलब कुल अंक कितने हैं, उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कि भैया तो आपको ऑप्शन दे दिए हैं, क्या 200 नंबर का पेपर है, क्या 300 का नंबर का पेपर है, क्या 400 नंबर का पेपर है, क्या 100 नंबर का पेपर है। अब इसके लिए मैं आपको लॉजिक आपको कक्षा 8वीं 10वीं के ऊपर लेके जाऊंगा, आपको चीज़ समझ में आएगी। आपको पता था कि हिंदी ऐसा आता था, संस्कृत, फिर आपको पूरी चीज समझ आएगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। फिर इसको गणित है ना, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान, ऐसे मान लीजिए 5 विषय आपके हो गए। ऐसे अपना 10वीं का रिजल्ट बनता था तो अपने को क्या आ जाते थे, इसमें 100 नंबर 100 का था पूरा, पर 100 तो आते नहीं थे कभी जिंदगी में। अब यहाँ पास होने की बात चल रही है, पास होने की बात चल रही, तो अब ये मान के चलो कि अपन बीपीएल धारा के और 30-35 पे बड़ी मुश्किल से ग्रेस रेस लगा लोगों के पास हो रही है। बात क्लियर है नहीं, अपने प्रश्न समझना है बस, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हिंदी में आपको 35 चाहिए है ना भैया, इसमें भी कितने चाहिए 35। आप मार्कशीट को ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखे रहते मैक्सिमम मतलब अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब परीक्षा का पूरा अंक यही है अधिकतम अंक। और आपको यह भी लिखते हैं उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्णार्क अंक ऐसा लिखा रहता। उत्तीर्णार्क अंक मतलब यह निम्नतम अंक बोल सकते हैं इसको। निम्नतम का मतलब कि इतने तो आपको लाने ही है, इतने तो। हाँ ज्यादा आप कितने ला सकते हैं, आप 100 में 100 ले आओ, पर उन्हें की गणित में पास होने के लिए 35 नंबर तो चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको नंबर कितना चाहिए 35%। कितना चाहिए आपको, क्योंकि 100% है, अपने अपने कितने प्रतिशत है 100। अब भले अंक कितने भी हो, अपना पेपर 100 नंबर का था, उसमें से कितना प्रतिशत चाहिए भैया अपने को 35%। मतलब सभी में 35-35 चाहिए, सभी में 35-35 चाहिए। मान लीजिए 4 विषय हैं आपके, तो यहां कितना हो गया 400, कितना हो गया 400 नंबर। और इधर कितने 35-35 70, 35-35 70, 70 कितने हो गए। मतलब आपको 140 तो चाहिए ही चाहिए पूरे नंबर। मतलब ये 140 क्या है 400 नंबर का पूरा है, उसमें से आपको कितना चाहिए 140। फिर मैं आपको आर्मी के पेपर पे भी लेके जाऊंगा ताकि आपको चीज समझ आए, ठीक। अब देखो 35% यहां चाहिए आपको, इसका मतलब है आपको 35 तो चाहिए। अब गलती से आपको नंबर आ गए 30, कितने आ गए, कितने नंबर कम आए 5। तो आप ये बोलेंगे एक विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन वो 30 नंबर लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। तो बताइए कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब देखिए मैंने एक प्रश्न बनाया यही, देखो आप खुद, मैंने कहा भैया कितना लाना है नंबर, क्या कि 35% लाना है, बिल्कुल लाइए। प्रतिशत किसका, x क्या है, ये कुल पूर्णांक है, मतलब 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, x का। या फिर मैं मान सकता हूं कि इसको लिख सकता हूं मैं कि 100 का 35% में लिख देता, 100 का 35% यही होता। तो 100 से 100 कट जाता, 35 ही बचता ना,
क्लियर है ना। तो मैं बोल देता कि यहां क्या लेके आता है वो, कि किसी भी अंक का 35% अंक लेके आता है, ये पास होने के लिए चाहिए, पर वो नंबर लेके आता 30, तो क्या है बराबर है कि सर नहीं है। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि 35% लाता तो 35 नंबर लाता, पर लाया तो इस बराबर का बहुत बड़ा योगदान। बराबर का मतलब बराबर ही है। बराबर का मतलब क्या है? बराबर। अब बराबर करने के दो नियम है, यदि अपने से छोटा व्यक्ति तो उसको दे दो तो वो अपने बराबर हो जाए। बड़ी बात समझ में ही, मतलब कम वाले को देना है, और किसके पास यदि ज्यादा तो उससे ले लो तो बराबर हो जाए। बराबर के दो नियम है। तो यहां इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे कि वो एक विद्यार्थी को 35% अंक चाहिए, लेकिन वहां 30 नंबर लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब इसको 5 और चाहिए, पास होने के लिए कितने चाहिए? और चाहिए, और यदि और दे देंगे तो 35 हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? अब मान लीजिए मैं 100 की जगह 100 रख लेता, आपको पता होता कि 100 अंक का पेपर है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो क्या ये 35 बराबर 35 हुआ कि नहीं हुआ? मैंने अभी बताया कि बराबर का मतलब क्या? बराबर। ये बहुत बड़ी बात बता रही हूं, बराबर का मतलब बराबर, है ना। पूरी जिंदगी निकल जाती बराबर लिखते, पर ये सोचनी पड़ती बराबर का मतलब एक्चुअली बराबर होता है। भले वो एक्स वाई कुछ भी लिखे, पर उसका मतलब यही होता है कि बराबर का मतलब ही क्या होता है भैया? बराबर। अब मैं बोल देता, अब इस प्रश्न में कि आपको तो 40 अंक चाहिए, कितने चाहिए? अब मान लीजिए 30 नहीं लाया, अब वो ले आया 40 नंबर, कितने ले आया? 40। अब हुआ क्या? अब प्रश्न बनेगा कि 35% अंक लाने हैं, लेकिन वो उत्तीर्णार्क अंक से, इतना बढ़ा देता है कि सूझनी पड़ती, उत्तीर्णार्क अंक से 5 अधिक नंबर लेके आता है। तो बताइए उस परीक्षा का कुल परिणाम कितना है, या परीक्षार्थी का कुल अंक कितना है, अधिकतम अंक कितना है, पास होने के लिए कितना चाहिए? ऐसे फालतू के क्वेश्चन है। देखिए अब मान लीजिए कि 100 का कितना चाहिए उसको? 35%, 35 से 1 नहीं चाहे 54 नहीं ज्यादा, ठीक है। बराबर का मतलब बराबर। अब लेके कितना आ गया भाई साहब? 40। तो इनकी तो 5 ज्यादा ले आयो यार, 5 ज्यादा ले आयो, मतलब 5 कम कर दूं? ज्यादा ले आया ना, ज्यादा ले आया तो क्या कर दिया अपन ने? कम। नहीं तो अब सर हमें क्या सूझ पड़ेगी? कहां तो कम करेंगा, कहां माइनस करेंगा, कहां प्लस करेंगा। इसका मतलब है क्योंकि बराबर है। देखिए इससे मैं काट देता तो कितना जाता? 35, और 40 में से 5 गया कितना जाता? क्या बराबर आया? बराबर का मतलब क्या? बराबर। अब मैं लेके चलता हूं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन की, और ये तो सब डुप्लीकेट थे जिनमें हमने ये समझा कि उत्तीर्णार्क अंक वाले जब भी प्रश्न आए कि परीक्षार्थी के कितने अंक है, इतने पास होने के लिए, इतने फेल होने के लिए, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए, पर उसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन समझना जरूरी था, क्योंकि अपन ने 10वीं 12वीं दो ही दी है, और उसमें तो अपने को पता ही 35 नंबर से पास होते भैया, ग्रेस कितने पे लगती ये पता। अब हुआ क्या? यहां प्रश्न है 40 अंक, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 40 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब, और आगे क्या बोल रहा? और यदि उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। बहुत बड़ी बात है, कितने चाहिए उसको पास होने के लिए? क्या लिखना है यहां? मैं अपनी देसी ट्रिक बना रहा हूं आपके लिए, आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पास का प्रतिशत, पास का प्रतिशत, पास का प्रतिशत, और पास होने के लिए, पास के लिए अंक, पास के लिए अंक। क्या बात क्लियर? ये दोनों बात सही है कि नहीं? कि जितना पास का प्रतिशत है पास के अंक के बराबर हो जाएगा वो। क्या बात क्लियर? अब पास का प्रतिशत कितना दिया? पासिंग मार्क्स दिए उसने 40%। कितना दिया? 40%। ये किसका? पूरी वैल्यू का। ये क्या है? कुल। क्या है ये? कुल। कुछ भी लिख सकते हैं अपन। कुल अंक का 40% चाहिए पास होने के लिए, पर लाता कितना भाई साहब? 40 नंबर लाता है और 40 से फेल हो जाता है। तो मतलब आपको ये सूझ पड़ गई, 40 नंबर लाया, 40 और लिया तो पास हो जाता। तो अपन बोलता है तो मतलब कितना चाहिए? क्या 40 तो आए ही हैं तेरे को, 40 और लिया था, तो 40 और 40 कितने हो गए? 80 चाहिए। आपको ये तो सूझ पड़ी गई कि 80 नंबर तो चाहिए ही चाहिए काय में, पास होने के लिए। अब बताओ 40 नंबर लाता है और 40 से फेल हो जाता है, तो 40 और 40 80 हुए कि नहीं हुए? मतलब जो x का 40% है, प्रतिशत मतलब बटे में 100, 40 और 40 कितने हो गए? 80, मतलब पासिंग मार्क्स ये बराबर हो गया। क्योंकि बराबर का मतलब बराबर, अभी जस्ट बताऊंगा मैं कि बराबर का मतलब बराबर कैसे हुआ। 100 का 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू चाहिए तो 80, 10 बटे में था, ऊपर गया, बटे में क्या गया? 4। समझ में आया? 4 दूनी 8, 20 हो गया। 20 का ऊपर गुना हो गया, 20 धाम 200, अर्थात कितने नंबर का पेपर था मेरे भैया? 200 नंबर का पेपर था।
पूछे गया अधिकतम अंक क्या है 200 नंबर। अब बोल देते पास होने के लिए कितना चाहिए, तो आपने बोल ही दिया सर 80 नंबर चाहिए, क्योंकि अभी बता चुके हैं। देखिए अब यदि फिर भी आपको लगे क्या कहीं गलत तो नहीं है, तो आपका 200 नंबर, मैंने कहा पास होने के लिए 40% अंक चाहिए आपको, मैंने ये नहीं कहा कितने चाहिए, तो 200 का 40% निकाल दो, प्रतिशत मतलब बटे में 100, 0 से 0, तो देखिए 20 चूक 80, कितने नंबर चाहिए आपको, 80 नंबर ही तो चाहिए। क्या बात क्लियर। अब आपको लगे 40 नंबर लाए थे आप, 40 से फेल हो गए, तो कितने हो गए 80। क्या बात समझ में आया। तो यहां जो हमने किया ये था आपका कौन सा प्रतिशत वाला पार्ट, जो कि ये राम सिंह यादव के क्वेश्चन थे 5, और इससे रिलेटेड जो भी हमें लगा कि वाकई में क्या इसको करना चाहिए तो उसको किया। और इसके अलावा भी आपको राम सिंह यादव के, अग्निवीर के कोई से भी प्रश्न नहीं आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में या अलग से जो आपको नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।